press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा आज का दूसरा जो लेसन है वो होम टैब में पहला ग्रुप टूल है जिसका नाम क्लिपबोर्ड है। आज हम इन टूल्स के बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये रहा हमारा पैराग्राफ। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे कट का ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+X। चलिए हम इसे करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये टेक्स्ट कट हुआ है कि नहीं। चलिए हमने ये टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। MS वर्ड में ज़रूरी है कि जिस भी टूल्स को आपने अप्लाई करना है, ये जो भी काम करना है उसके लिए आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होना ज़रूरी है। अब इसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। कट करते ही यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि कट करने से जहाँ से आप कट कर लेते हैं वहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इसी क्लिपबोर्ड में पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। पेस्ट पे आप यहाँ क्लिक कर दें, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो टूल है वो आपके पास है यहाँ पे कॉपी का। अब कॉपी करने से क्या होता है, जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ भी रहता है और जहाँ पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहेंगे। चलिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम किसी कलर से हाईलाइट कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अब इसको भी हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। जहाँ भी आप अपना कर्सर रखेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और इसको यहाँ से फिर से वहीं क्लिपबोर्ड से इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब इसके बाद इसी टूल्स को हम शॉर्ट की के ज़रिए भी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ से जो येलो कलर में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम Ctrl+X से कट कर लेते हैं और जहाँ भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखिएगा और Ctrl+V से पेस्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है कॉपी। अब कॉपी करने के लिए हम फिर से टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिसको हमने ब्लू कलर में हाईलाइट किया उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेते हैं और जहाँ भी पेस्ट करना है, मैंने कहा था जहाँ भी आपने पेस्ट करना है वहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए। उसके बाद आप Ctrl+V कर लें, वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। इससे आपको पता चल गया कि Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+C से कॉपी होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो चौथा जो टूल है यहाँ पे वो है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का काम ये है कि आप एक ही फॉर्मेट को तमाम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन आपने किसी एक टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग किया हुआ है तो आप उस फॉर्मेटिंग को बाकी सब टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये किस तरह करने चलिए ये आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, मसलन मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को हमने यहाँ से ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी पैराग्राफ को भी इसी तरह हाईलाइट कर ले तो उसके लिए जस्ट आपने अपने कर्सर को यहाँ किसी भी टेक्स्ट के ऊपर रखना है जहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है। उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी कर्सर की जो शेप है वो चेंज हो चुका है, एक ब्रश की शेप आया हुआ है। उसके बाद आपने जिस भी टेक्स्ट की कलर को चेंज करना है या जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेट को चेंज करना है आपने उस टेक्स्ट को वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए थीम की कलर चेंज हो गए। इसी तरह आप चाहे तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट की भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर से अपने कर्सर को यहाँ फॉर्मेटिंग जहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है वहाँ किसी टेक्स्ट के ऊपर रख लेता हूँ। उसके बाद में जाता हूँ फिर से फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए मैं जस्ट इनको ही सिलेक्ट कर लूँगा। अब देख सकते हैं आप इनकी ही फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपकी इनकी फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आपने पूरे पैराग्राफ की ही फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। आपने अपने कर्सर को कहीं
फॉर्मेट किए हुए किसी टेक्स्ट के ऊपर रखने हैं। मसलन यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में, वहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक, फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शेप चेंज हो चुका है। उसके बाद में अभी थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आप अपने शिफ्ट का भी इस्तेमाल, शिफ्ट के साथ एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सिलेक्ट होते ही इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, खुदा हाफिज़।